नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 9 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में है, जिससे कि आपको यहाँ से क्लास जो है साथियों दिया जा सके। और आपको एग्जाम से पहले मेरे भाई 2 घंटा पहले आपको ऐसे क्लास देंगे जहां से प्रश्न आपको हूबहू ये सारे प्रश्न आपको छपेगा। और पिछले जितने भी शिफ्टों में आपको हम क्लास यहाँ से दिए हैं, हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिले हैं और यहाँ भी आपको जितने भी क्लास दे रहे हैं यहाँ से भी आपको आने वाले शिफ्टों में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्रश्न क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और एनालिसिस किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में 100% ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 2024 T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो 2024 T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। तो ये जीते हुए हैं आपके भारत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारत जीते हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में आती है। तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में आती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, समूह 18 में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक जो है नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सम्मान नागरिक संहिता जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 44 से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है और प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई जो है मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे आपके एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, एम्पियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 5 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो इसमें टाइलिन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, टाइलिन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किसने दी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को दिए हुए हैं
मोजले ने, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, मोजले दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओजोन परत किस मंडल में जो है पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि पीत रस जो है ये कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखेंगे कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो है ये कृत से स्रावित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका जो है बना होता है। तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है, ध्वनि की तीव्रता जो ये किस में मापी जाती है। चलिए बताएंगे। और मेरे भाई आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो एक बार क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग अपना अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में। और बताइए कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका की पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 80 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फीमर की हड्डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सत्य में जयते कहाँ से जो है लिया गया है। तो याद रखेंगे कि सत्य में जयते कहाँ से लिए गए। तो सत्य में जयते जो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मौलिक अधिकार किस देश से जो है लिए गए हैं। चलिए बताइए। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिला में हुए थे लागू। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए बताइए। तो गांधी इरविन समझौता कब होते हैं। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1931 में हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना कब होती है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1885 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। चलिए बताइए कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़े गए थे। तो बक्सर का जो युद्ध हुए थे ये 1764 में हुए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1764 में। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, जीवी मावलंकर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 352 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यहाँ पे राजस्थान होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, राजस्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखरा नागल बांध जो है ये बने हुए हैं आपके सतलज नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, सतलज नदी पे बने हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाए थे। तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशोक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये स्थित होगा कहाँ पे। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अहमदाबाद को। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय है ये स्थित कहाँ पर होगा। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन सा डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में है, जिससे कि आपको एग्जाम से मात्र 2 घंटा पहले आपको बिल्कुल वैसे क्लास देंगे जहां से पेपर में आपको प्रश्न 100% आपको पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए उसमें हम क्लास आपको दे चुके हैं, और हर एक शिफ्ट में आपको हर एक क्लास से क्वेश्चन मिला है। तो आपको भी यहाँ से जितने भी क्लास देंगे बिल्कुल आपको साथियों एग्जाम में आने वाले प्रश्न के साथ देंगे। तो बस आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है। तो इस क्लास को एक बार आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।